हेलो फ्रेंड्स, आप सबको हमारे नए ब्लॉग में बहुत-बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे हम हाईटेक सिटी की खूबसूरत सड़कों में निकल गए हैं ओल्ड सिटी की तरफ, जहाँ पे चार मीनार है। तो हाँ, आज हम चार मीनार के लिए निकले हुए हैं और ये हमारे घर से लगभग 25-26 किलोमीटर दूरी पे है और यहाँ पे ये आ गया है दुर्गम चेरुवु नाम का केबल ब्रिज, जो कि रिसेंट कुछ साल पहले ही बनाया गया है। और ये एक लेक के ऊपर बनाया गया है जिसका नाम हिडन लेक या सीक्रेट लेक भी कहा जाता है और हैदराबाद की खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर में से माना जाता है। तो हमने घूमने के लिए ये सुबह का टाइम ही सिलेक्ट किया था क्योंकि शाम को चार मीनार में जो भीड़ होती है वो बहुत ही भयानक भीड़ होती है जहाँ पे मम्मी-पापा का जाना पॉसिबल नहीं होगा। तो हमने सुबह का टाइम सिलेक्ट किया, ये करीबन सुबह 7:30 बजे हम घर से निकले हुए थे और यहाँ पे हम ओल्ड सिटी में आ चुके हैं। वैसे तो हम पहले कई बार चार मीनार आके घूम चुके हैं, लेकिन हमेशा शाम के टाइम में आते हैं, जहाँ पर बहुत सारी दुकानों की भीड़ लगी रहती है। तो सुबह के टाइम आने में यहाँ पे क्या स्पेशल देखने को मिलेगा, चलिए आगे देखते हैं। तो ये आ गया है ओल्ड सिटी और फाइनली हम आके पहुँच गए हैं चार मीनार पे। यहाँ पे ऑलमोस्ट सुबह हो या शाम हो काफ़ी फ़ोटोशूट्स होते हैं और कोई भी प्रोसेशन हो चाहे वो किसी पूजा पाठ का हो या इलेक्शन का हो, कुछ ना कुछ देखने को ज़रूर मिलता है और यहाँ पे ये खाटू श्याम जी का प्रोसेशन लगा हुआ है। महाभारत में जो है भीम जी का जो कैरेक्टर है उनके पोते का नाम खाटू श्याम था, जिनको भगवान कृष्ण ने कलयुग में पूजा पाने के लिए आशीर्वाद दिया था और इसी से उनका नाम श्याम रखा गया जो कि भगवान कृष्ण का और एक नाम है और उन्हें भगवान कृष्ण ने ये वरदान दिया था कि वो कलयुग में इसी नाम से पूजे जाएंगे और उन्हें हारे का सहारा भी कहा जाता है। और ये जो मेला है ये फाल्गुन के महीने में लगता है और ये जो लंबी सी प्रोसेशन है लोग उनकी काफ़ी भीड़ लगती है भक्तों की और तरह-तरह के कलर्स के वो लोग ध्वज ये झंडा लेके वो एक मंदिर की तरफ जाते हैं जो कि कच्चीगुड़ा में है। खाटू श्याम जी का बहुत ही फेमस टेम्पल है वहाँ पे। तो उनका ये एक रथ यात्रा निकला हुआ है और यहाँ पे ये उनका रथ है। तो इस यात्रा में बहुत भक्तों का भीड़ होता है, तरह-तरह के भजन गाते हैं और ऐसे ये प्रोसेशन उस मंदिर तक जाके पहुँचता है। तो अभी हम आते हैं थोड़ा चार मीनार की तरफ। ये आप इसको हैदराबाद का लैंडमार्क पहचान ये कह सकते हैं और ये बहुत ही पुरानी मॉन्यूमेंट है जो कि लगभग 1591 में बना था और इसको सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाही नाम के एक रूलर थे, उन्होंने बनवाया था और चार मीनार को सराउंड करके काफ़ी बड़ी मार्केट है। अभी ये सुबह का टाइम है इसीलिए काफ़ी शॉप्स जो है वो बंद है, लेकिन जैसे ही शाम के 4-5 बज जाएँगे तो ये सारे शॉप्स खुल जाएँगे, जो कि मेजॉरिटी चूड़ियों का शॉप है। और सिंस हम सुबह-सुबह निकल आए थे, कुछ खा के नहीं आए थे और आके हम पहुँच गए निमरा कैफ़े एंड बेकरी में। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ବିରିୟାନୀ ଆଉ ଚାରମିନାରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ବହୁତ ଫେମସ୍ ଏଠିକାର ଇରାନୀ ଚା ଆଉ ଓସ୍ମାନିଆ ବିସ୍କିଟ୍ସ। तो एक बार अगर आप चारमीनार आते हैं या कोई भी ओल्ड सिटी के एरिया में जाते हैं तो ईरानी चाय के साथ ये कुकीज़ का मज़ा लेना तो बनता ही है।
वैसे इस कैफ़े में हम पहले कई बार आ चुके हैं, लेकिन हमको चाय पीने का मौका नहीं मिला था क्योंकि लोगों की बहुत लंबी लाइन लगती है चाय लेने के लिए काउंटर में। तो हम हमेशा कुकीज़ या बिस्किट्स खा के चले जाते थे। सिंस हम सुबह आए हुए हैं तो इतनी भीड़ नहीं थी, तो चाय इज़िली हमको अवेलेबल हो गया। और यहाँ पे चार मीनार के नीचे एक फ़ेमस भाग्य लक्ष्मी लक्ष्मी टेम्पल है। यहाँ भी हमेशा कुछ ना कुछ इवेंट लगता ही रहता है, चाहे नवरात्रि का फंक्शन हो या देवी माता का कोई पूजा-पाठ हो। लोगों की काफ़ी भीड़ इकट्ठी होती है। और चार मीनार को सराउंड करके ये जो भी चूड़ियों का दुकान है, इस चूड़ियों का दुकान को लाड बाज़ार कहा जाता है और वहाँ पे आप देख सकते हैं मक्का मस्जिद। ये लाड बाज़ार जो है वो हैदराबाद का बहुत ही फ़ेमस मार्केट है चूड़ियों के लिए, बहुत ही प्रसिद्ध है ये। अब यहाँ भी कुछ दूसरा प्रोसेशन निकल रहा था खाटू श्याम जी के बाद, भगवान कृष्ण का। शायद ये होली से पहले कुछ रिचुअल होगा, उसी के लिए निकला हुआ था। यहाँ भी एक टाँगे में बहुत सारे फूलों का सजावट था और लोग शायद कुछ मंदिर की ओर जा रहे थे। ये चार मीनार जो है, जैसे कि इसका नाम चार है, तो चार चार कॉर्नर में चार मीनार हैं, इसीलिए इसका नाम चार मीनार रखा गया है। और लगभग ये मीनारें जो हैं, वो 56 मीटर ऊँची है और हर एक मीनार में बहुत ही खूबसूरत बालकनीज़ है और सीढ़ियाँ भी हैं। हम बहुत साल पहले आए थे यहाँ पे और अंदर टिकट्स करवा के गए थे सीढ़ियों में। लेकिन ऊपर जाना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि वो सीढ़ियों का शेप जो है वो स्पाइरल शेप में है और सबसे ऊपर यहाँ पे चार मीनार के एकदम टॉप फ्लोर में मस्जिद है। तो यहाँ की जो चहल-पहल है वो शाम को बहुत ही जमती है। एकदम तरह-तरह की रोशनियों से रौनक हो जाती है ये एरिया और बहुत सारे शॉप्स खुल जाते हैं। इतने शॉप्स खुलते हैं कि आप घूम के थक जाएँगे लेकिन शॉप्स खत्म नहीं होंगी। स्पेशली चूड़ियों का दुकान हो, फिर पर्ल्स का भी दुकान हो और फिर हर तरह का चीज़ बच्चों का खिलौना, परफ्यूम्स वग़ैरह, कपड़े कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी हर तरह का आइटम्स बहुत ही अच्छे से यहाँ पे मिलता है। बैग्स, पर्सेस, जूते, चप्पल सब कुछ का कलेक्शन बहुत ही अच्छा रहता है यहाँ पे। जब हम सुबह आके पहुँचे थे तो बहुत ही अच्छा मौसम हुआ था, एकदम ठंडी-ठंडी हवाएँ चल रही थी। सुबह 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था और अभी थोड़ा-थोड़ा धूप निकल आया है। अ, 10 साढ़े 10 बजे का टाइम हो चुका है और हमने चारों तरफ सब कुछ घूम लिया, मम्मी-पापा को भी घुमा लिया। थोड़ी बहुत छोटी-मोटी शॉपिंग भी हमने कर ली। जब भी आते हैं यहाँ से कुछ ना कुछ लेते हैं, लेने को मन करता है। तो ऐसे ही चार मीनार को आप हैदराबाद का एक मुख्य टूरिस्ट अट्रैक्शन बोल सकते हैं। तो जस्ट हमने चारों तरफ घूम लिया क्योंकि अंदर जाके सीढ़ियों में ऊपर तक जाना पॉसिबल नहीं था। तो फाइनली हमने चार मीनार को बाय की भीड़ में क्योंकि काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पे आते हैं शाम को, स्पेशली शॉपिंग करने के लिए। लेकिन उनको मुश्किल होगी इसीलिए हमने सुबह का टाइम सेलेक्ट किया और बहुत ही सुकून से सब कुछ देखा, जो भी शॉपिंग करना था किया।
और फिर हम घर के लिए निकल गए। और जाने से पहले यहाँ पे महादेव जी का भी एक मंदिर है। तो ऐसे ही रहा हमारा चार मीनार का शहर। सुबह का शहर था और ये भी एक यूनिक एक्सपीरियंस था और फाइनली हम रिटर्न आ गए। तो ऐसे ही रहा हमारा पूरा दिन और आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताइए। फिर से मिलेंगे एक नए ब्लॉग में कुछ नए कंटेंट लेके। तब तक के लिए आप हम सबको ढेर सारा प्यार दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद, थैंक यू और जय जगन्नाथ।